नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण किस दिन लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण में क्या इस बार सूतक काल मान्य होगा? चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या चंद्र ग्रहण के समय हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे करने से हमें बचना चाहिए? क्या गर्भवती महिलाओं को इस समय कौन से ऐसे काम हैं जो करने से बचना चाहिए, या किन चीजों को इस समय पे सूतक काल में या चंद्र ग्रहण के समय में हम कर सकते हैं? ये सभी चीजों के बारे में आज हम हमारे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, क्या इस बार भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? तो बिल्कुल इस बार भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जो चंद्र ग्रहण का समय है वो रात में करीब 10 बजे से लेकर 9:57 से लेकर के 1:26 सुबह के 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। इसका मतलब करीब करीब 3.5 घंटे का ये जो समय है, इस समय पे चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण के समय पे जब चंद्र ग्रहण दिखाई देता है तो इसका सूतक काल भी मान्य होता है। तो करीब 4 प्रहर पहले, मतलब 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है करीब करीब 9:45 तो इससे 9 घंटे पहले तो आपको 12:30 के बाद में 12:30 बजे से, दिन के 12:30 बजे से आपका चंद्र ग्रहण के सूतक काल का समय शुरू हो जाएगा। ग्रहण के समय और ग्रहण का जो सूतक काल होता है उसमें कुछ चीज़ों से हमें बचना चाहिए, कुछ काम करने से हमें बचना चाहिए जिससे हमारा जो पुण्य फल है उसमें वृद्धि हो, उसमें कमी ना आए। सबसे पहली जो सावधानी इस समय पे सूतक काल में या फिर ग्रहण के समय हमें करना चाहिए, बचना चाहिए जिन चीज़ों को करने से, वो है पके हुए अन्न को खाने से। पका हुआ अन्न इस समय पे खाने लायक नहीं होता है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि इस समय में पका हुआ अन्न नहीं खाना है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमार के लिए आप कम से कम 4 घंटे पहले तक अन्न का खा सकते हैं, लेकिन उसमें एक सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस अन्न में, जो पका हुआ अन्न है, किसी कारण से आपको मजबूरी है, आप बीमार हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, रोक नहीं सकते हैं, तो ऐसे खाने में आपको या तो कुशा डाल के रखना चाहिए या तुलसी दल आपको इसमें डाल करके ज़रूर से रखना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी एक सावधानी आपको ज़रूर से रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि चंद्र ग्रहण इतवार के दिन है। रविवार को तुलसी दल या तुलसी का वृक्ष जो पौधा होता है उसको छुआ नहीं जाता है, तो आपको एक दिन पहले से ही तुलसी दल तोड़ करके रख लेना है अपने भोजन में रखने के लिए। इससे पहले, अगर आप ग्रहण से पहले या बाद में, आपको ग्रहण से पहले भी और ग्रहण के बाद भी स्नान ज़रूर से करना चाहिए। और अपने नहाने के पानी में, अगर आप किसी नदी में जाकर के स्नान कर सकें, गंगा नदी में जाकर के स्नान कर सकें, ये तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। लेकिन अगर आप किसी नदी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में आपको गंगा जल मिला करके नहाना ज़रूर से चाहिए। ये जो समय होता है, ग्रहण का जो समय होता है या इसके सूतक काल का जो समय होता है, इसमें नाम जप करने से इसका जो फल होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, कई लाख गुना आपको ज़्यादा मिलता है। कई यज्ञों के बराबर नाम जप करने से सूतक काल में, ग्रहण के समय में आपको मंत्र जप का फल मिलता है। तो इस समय ध्यान करना, जाप करना, सत्कर्म करना, ये सभी चीज़ें ज़रूर से करनी चाहिए। दान करने के लिए आपको संकल्प ज़रूर लेना चाहिए कि ग्रहण के समय में, अभी रात में तो आप ग्रहण का दान करने जाएंगे नहीं, तो संकल्प ले करके आप पहले ही दान में जो चीज़ें देना चाहते हैं उन सभी चीज़ों को निकाल करके रख लीजिए और इस तरीके से संकल्प लीजिए कि आप इस दान को, इस सामान को, कच्चे सामान को चंद्र ग्रहण के पूर्ण हो जाने के बाद, स्नान के बाद आप दान में ज़रूर देंगे। आप गौ सेवा कर सकते हैं, या आपने जो पैसे निकाले हैं उसको आप गौ सेवा में दान करेंगे, इस तरह का संकल्प लेकर के, या आपने जो अन्न निकाला है उसको आप गरीब ज़रूरतमंदों को दान देंगे, ऐसे संकल्प करके आप चीज़ें निकाल करके रख सकते हैं। इसके साथ ही आप गाय की सेवा कर सकते हैं, सेवा का भी बहुत पुण्य फल मिलता है। आप चाहें वस्त्र दान कर सकते हैं। इसके साथ ही इस समय पे, ये जो सूतक काल का समय होता है, ग्रहण का समय होता है, इसमें अपने अपने इष्ट या गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत शुभ फलदायी होता है। इसके साथ किसी भी
तीर्थ स्थल पे जाने की आपकी इच्छा रही है, आपके मन में रहता है, तो उस तीर्थ स्थल का ध्यान करना भी आपको बहुत शुभ फलदायी रहता है। इनका फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय पे खास तौर पे करने से हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन, जिस दिन सूतक काल मान्य है, ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि 7 सितंबर रविवार के दिन आपको बाल धोने से बचना है। किसी भी तरह की अल्कोहल या नॉनवेज खाने से आपको बचना है। खास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस समय पे किसी भी तरह की लोहे की चीज़ों को छूने से, चाकू हो गया, छुरी हो गया, ऐसी चीज़ों को छूने से बचना चाहिए। खास तौर पे अगर आप अपने बालों में पिन्स लगाती हैं तो उन पिन्स को लगाने से भी इस समय में बचना चाहिए। कई दिनों से कोई किसी काम की प्लानिंग चल रही थी कि ये काम हम इस समय कर लेंगे या इस समय हमें शुरुआत करनी है अपने किसी नए काम की, तो ग्रहण के समय में, सूतक काल के समय में हमें इस काम को करने से बचना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह के मांगलिक कार्य की शुरुआत से इस समय पे बचना है। इसके साथ ही पर्सनल रिलेशनशिप में इंटीमेट होने से भी इस समय पे, सूतक काल में हमें और ग्रहण के समय बचना चाहिए। ये जो समय है, जो चंद्र ग्रहण का समय है, या फिर हम ये कहें जो सूतक काल का समय है, इस समय में आप जो भी दान करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, उनसे ना सिर्फ आपके जीवन में संपन्नता आती है, अच्छा जीवन आपको मिलता है और आपका जीवन बहुत सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि इसी दिन से शुरुआत हो रही है पितृपक्ष की भी। तो इस समय पे आप अपने पितरों के निमित्त भी दान जरूर से कर सकते हैं, और इस समय पे जब आप दान करते हैं तो वो आपके पितरों को लगता है, और आपके पितरों के निमित्त जो दान होता है उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और आपको आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है, और आपके लाइफ में भी सभी चीज़ें सुचारू रूप से चलती हैं, क्योंकि इस समय पे किया गया दान पुण्य, जो भी हम कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनका पुण्य फल हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।